पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुमिनु बिही नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौस नुज़ला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आइए कुछ बयान करने से कब्ल पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे पुरक़दस में दरूद शरीफ की हदिया ने छावर करना पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील हवाल वल आफ़ात व तग़ज़ी लना बिहा जमीअल हजात व तुतहहिरना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदकल दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज पुरमसर्रत दिन जनाब हाफिज़ो कारी मुस्तकीम साहब क़िबला ये पाक महफिल सजाए हैं और उस खुशी में यह महफिल सजाई गई है कि जो आने वाला दिन है उस दिन ज़ियारत हरमैन शरीफैन यानी उमरा के लिए अपने वालिदा के साथ तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। यही उनका मकसद है। चूँकि हम सुन्नी मुसलमानों के वहाँ जब भी कोई नेमतें मैसर आती हैं तो हम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक महफिल सजा लेते हैं। चूँकि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया की जो भी नेमतें हैं, हमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में दस्तयाब हुई हैं। इसलिए जब भी कोई नेमतें हमें हासिल होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं भूलते हैं, बल्कि उनकी पाक महफिलें सजा करके उनकी तारीफ तौसीफ खूबी बड़ाई बयान करके हम अपने आप को जो है नेकियों में इजाफा कर लिया करते हैं। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस जिक्र के मोहताज हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं हैं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता रहा है और होता रहेगा। सारी दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना पढ़ना ये बंद नहीं हो सकता है। नमाज बंद हो सकती है, रोजा भी बंद हो सकता है, कुरान की तिलावत भी, सजदा भी, सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन जो है पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना बंद नहीं होगा। आप दलील ले लें, इसलिए कि रब ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैया फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक दिन सारी दुनिया फना हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली खुदा की जात है। मेरे प्यारे, मैं बताना ये चाहता हूँ कि क़यामत कायम होगी, सारे लोग फना हो जाएंगे, अव्वलीन व आखिरीन सारे लोग, यहाँ तक कि जो सूर फूकने वाले फरिश्ते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फना हो जाएंगे गर्जे की। लेकिन खालिके कायनात परवरदिगार आलम अजली और अबदी है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आम इंसान तो दरूद शरीफ भेजता ही है, मोमिन इंसान भेजता है, रसूल के चाहने वाले भेजते हैं, लेकिन खालिके कायनात भी भेजता है।
और इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब का ये इरशाद है इन्नल्लाह बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर आजम पर दरूद सलाम भेजते हैं। ये ईमान वालो तुम भी भेजो। तो पता ये चला मेरे अजीज दोस्तों कि सारे दुनिया के इंसान फना हो जाएंगे, जितने भी मोमिन मोमिनात हैं, अंबिया औलिया हैं, लेकिन रब जब फना नहीं होगा, रब के लिए जो है अजली व अबदी है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जब रब मौजूद रहेगा और रब पैगंबर आजम पर दरूदो सलाम भेजने वाला है, तो मेरे प्यारे सारी इबादत बंद हो सकते हैं, सारे अमल बंद हो सकते हैं, लेकिन दरूद शरीफ भेजना जो है ये बंद नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसको खुद खालिके कायनात कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, जिसको जितना लगाव है होता है, जिससे जितनी लगाव होती है, उतने उससे मोहब्बत भी हुआ करती है। मेरे प्यारे ये चीजें ज़ियारत हरमैन शरीफैन पैसे से नहीं होता, दौलत से नहीं होता है, बल्कि लगाव और मोहब्बत से ये चीजें मिला करती हैं। बहुत सारे लोग आपके खानदान में, आपके इलाके में दौलतमंद होंगे, लेकिन ये इरादा बना बना करके उनके इरादे टूट जाते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे ये लगाव से होता है। एक लड़का हमारे गांव का नौजवान था, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता था और दरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ता, और ये चैलेंज करता, उसका नाम मोहम्मद शकील, और यही कहता कि मुझे जो है मदीना शरीफ जाना है। मैंने सोचता था ये मदीना शरीफ कैसे चला जाएगा, गरीब लड़का है, न इसके पास पैसे हैं, न पासपोर्ट का भी इंतजाम हुआ है। बहरकैफ कुछ ही दिन के बाद पता ये चला कि उसने जो है पासपोर्ट किसी तरह तैयार कर लिया। फिर मैं सोचने लगा, फिर कहता था हजरत बस जल्दी मैं जो है मदीना शरीफ पहुंचने वाला हूँ। मेरे प्यारे 10 दिन 15 दिन नहीं गुजरा, पता ये चला कि मोहम्मद शकील जो है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार अक़दस पर फातिहा पढ़ रहा था, मेरे हाजिर था। मैं सोचने लगा यकीनन जो है आदमी दिल से लगाव रख ले तो उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे जनाब हाफिज़ो कारी मुस्तकीम साहब किबला, इनका हम लोगों ने बचपना भी देखा, इनकी जवानी भी देखा। मेरे प्यारे ये जो है बड़े ही अदब से रहते थे और हर उस्तादों से दुआएं लिया करते थे। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, इल्म किसी के पास हो लेकिन अदब नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि इब्लीस बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन बेअदब था, वो जन्नत से भी निकाल दिया गया, बेअदब था। इसलिए जो है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब जरूरी है, इल्म थोड़ा ही हो लेकिन अमल है तो यकीन जाने इंसान वो मुमताज हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है। मेरे प्यारे औलाद एक ही हो, अगर वो औलाद जो है नेक निकल जाए, बेहतर निकल जाए, तो मेरे प्यारे वो अपने वालिदैन के लिए जो है वो जरिए निजात बन सकता है। दुनिया की कोई ऐसी तालीम नहीं है जिसको हासिल किया जाए तो वो जो है दुनिया में भी फायदा दे दे और आखिरत के लिए भी वो फायदा मंद हो जाए। वो सिर्फ जो है वो दीनी तालीम है जो मरने के पहले भी जो है उसे फायदा वो इल्म पहुंचाता है, और मरने के बाद भी इसी के मुताल्लिक एक हदीस समाअत फरमा लें, फिर मेरी तकरीर खत्म है। मेरे प्यारे ये नेक लड़के जो होते हैं अपने उस्ताद के लिए भी जो है ये जरिए निजात हैं और अपने वालिदैन के लिए भी जरिए निजात हैं। हजरते ये बाबुल मिशकात शरीफ की हदीस है, और मिशकात शरीफ की हदीस हजरते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है और ये बाबुल इल्म में है। मेरे प्यारे अन अबी हुरैरा काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अनहु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया व इल्मिन यंतफ़िउ लहु वलदिन सालिहिन यदउ लहु। पैगंबर आज़म फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, दुनिया से इंसान कूच कर जाता है
है, लेकिन चंद चीजें जो है उसकी रह जाती हैं, जिसके वजह से उसका मर्तबा बढ़ते जाता है। एक इंसान ऐसा होगा कि जो जन्नत में उसका मर्तबा बढ़ते जाएगा, पूछेगा हे खालिक कायनात, अब तो मेरे अमाल बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, लेकिन फिर भी जो है मेरे मरातिब बढ़ रहे हैं। खालिक कायनात फरमाएगा तू कुछ ऐसा नेक काम करके दुनिया में आए हो जिसकी वजह से तुम्हारे मर्तबे बढ़ रहे हैं। उसी को पैगंबर आज़म फरमाते हैं वो सदक़े जारिया है, जैसे मदरसा बनवा देना, मस्जिदें बनवा देना, मदरसों में खैरात कर देना, मदरसों में जो है किसी यतीम को हाफिज़े कुरान बना देना। मेरे प्यारे ये सदक़े जारिया है। दूसरी बात यह है व इल्मिन यंतफ़िउ लहू, और उन इल्म सीखा, दूसरे को सिखाया, कुरान अपने सीखा और दूसरे को सिखाया पढ़ाया। मेरे प्यारे ये सदक़े जारिया है। जैसे कि जनाब हाफिज़ कारी मोहब्बत अली साहब किबला ने एक जनाब हाफिज मुस्तकीम को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिर ये दूसरे को पढ़ा लिखा रहे हैं। ऐसे ही क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन वो सवाब जो है जनाब हाफिज कारी मोहब्बत अली को तो उसका सवाब मिल ही रहा है, उनके बाद उनके उस्ताद को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरी बात है वो वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, वो नेक लड़का है, वो अच्छा लड़का है, वो बेहतर लड़का है कि मग़फ़िरत के लिए रब के बारगाह में, खालिक कायनात के बारगाह में अगर वो दस्तदराज हो गया, ए खालिक कायनात, ए परवरदिगार आलम, मैं बड़ा गुनहगार, मैं बड़ा सियाकार, मेरा बाप जो था उनके गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे, तो ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है, बल्कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, अगर वो नेक लड़का है मग़फ़िरत के लिए दुआएं कर दिया तो रब उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसीलिए मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बेटा इंजीनियर बने लेकिन मौलाना जरूर बन जाए, हाफिज़े कुरान जरूर बन जाए, बेटा जो है बहुत बड़ा ताजिर बन जाए, लेकिन बेटा जो है इमामत के काबिल बन जाए। इसलिए कि दुनिया का कोई अगर इमामत कर दे तो बख्शिश की कोई गारंटी नहीं है, जनाजा और कोई पढ़ा दे उसकी बख्शिश की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बेटा पढ़ा दिया इसलिए उसमें मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी जाती है। तो बेटा ने अगर पढ़ा दिया तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जो है उसका बाप बख्श दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम दुनिया में आए हैं, वक्त नहीं है वरना मैं कुछ और बयान करता। हम दुनिया में आए हैं तो हमें अच्छाइयाँ करने की ज़रूरत है, इसलिए ये मकान, ये दुकान, ये सारी चीज़ें छूट जाने वाली हैं मेरे प्यारे। इसलिए जहाँ तक हो सके जो हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे लिए ये दुनिया मेहमानी नहीं बल्कि हमारे लिए वो जन्नत मेहमानी है, जिसको रब ने ये सुलह में पारे में इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वह जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए उनके लिए जन्नत मेहमानी है, उसमें से वो निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा हमेश उसके अंदर वो रहेंगे। ये मकान हम कितनों बेहतरीन बना लें, रूह निकल जाएगी, लोग जो है कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। इसलिए ए मेरे प्यारे, हम दुनिया के लज्जतों में उलझ करके हम सिर्फ न रह जाएं, बल्कि हम क्या करें कि जिस तरह से जो है हम नमाज रोजा नमाज की खास पाबंदी करते रहें और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। अल्लाह ताला जो है कल जो है जनाब हाफिज कारी मुस्तकीम साहब तशरीफ ले जाने वाले हैं, अपने वालदा के साथ सही सलामती के साथ रब्बुल इज़्ज़त अपने घर तक उनको बुला ले और फिर वापस लाए, हम लोगों से मुलाकात हो। ये चंद बातें मैं आपके सामने बयान किया, रब उसे कबूल फरमाए, पहले मुझे बाद आप लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।